Good morning, all my dear student of intermediate। कक्षा 11 और 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे थे। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पार्ट 13 के अंतर्गत लेक्चर 4 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लेक्चर 3 का 3 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो बेटा इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया हैड के साथ सहायक क्रिया हैड के साथ सहायक क्रिया हैड के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया हैड के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब हम उदाहरण देंगे, जैसे ही हैड रिटेन एन ऐसे। बेटा आपको हमने इसकी संरचना स्ट्रक्चर बताया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, लेकिन स्थान बदलने के साथ साथ उनके केस भी बदल जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, और प्रत्येक टेंस में हम आपको सहायक क्रिया बताते चल रहे हैं। तो बेटा ऑब्जेक्ट है एस, एन ऐसे होगा बेटा, तो एन ऐसे। सहायक क्रिया आपके पास हैड है, हैड के साथ लगेगा बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास है रिटेन, फिर बाई हिम। एन ऐसे हैड बीन रिटेन बाई हिम, एन ऐसे हैड बीन रिटेन बाई हिम। तो बेटा एकदम सेम जैसे हम बदल रहे थे उसी प्रकार से बदल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और लिखिएगा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। बेटा ये आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पैसिव वॉइस नेगेटिव होगा, सेम परिवर्तन होगा। तो बेटा माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, माई वर्क हैड। बेटा ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, माई वर्क हैड नॉट। फिर आप जान रहे हैं कि ये बीन लेगा। फिर थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, माई वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई। बेटा आई का ऑब्जेक्टिव केस में आपका हो गया। नेक्स्ट वन एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो जैसे हैड सी नॉट संग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव। बेटा एग्जाम्पल आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। इसमें ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट बनेगा,
ए सॉन्ग। सहायक क्रिया एक है हैड, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं हैड ए सॉन्ग। बेटा ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, नॉट। आप तो जान रहे हैं बिना बीन के पैसे बनेगा नहीं। बीन, हैड ए सॉन्ग नॉट बीन संग बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? वाई हैड मोहन, नेगेटिव कर देते हैं, नॉट, ठीक ना। वाई हैड मोहन नॉट रेड द बुक। हो गया बेटा, ये है निगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव है, तो बेटा द बुक ऑब्जेक्ट है तो द बुक को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब सहायक क्रिया हैड की बात हो रही है, तो आप जान रहे हैं अगर ये इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया इससे पूर्व लगेगी हैड। द बुक आप देख रहे हैं निगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। हैड द बुक नॉट, बिना बीन के काम नहीं चलेगा, और रेड का रेड ही होगा। हैड द बुक नॉट बीन रेड बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बेटा, और वाई को हम पहले उतार देंगे, हमने आपको बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हु हैड किल्ड द गोट, हु हैड किल्ड द गोट। तो बेटा इसमें आपको बताया ही गया है कि हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और उससे पहले हम लगाते हैं बाय हुम। फिर बेटा सहायक क्रिया हैड, फिर आप लाएंगे सब्जेक्ट द गोट, आपके पास बीन बचा है। बाय हुम हैड द गोट बीन, अब क्या बचा है, किल्ड। आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से बेटा आप पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल लिए और बदल भी सकते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए एक और टेंस बदलेंगे, वह है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी क्रम में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलेंगे। लेकिन तथ्य ये है बेटा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पैसिव वॉइस में नहीं बदलता, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोगों को भूलना पड़ेगा। तो आइए, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलेंगे, तो बदलेंगे कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया, ठीक ना, शैल और विल के साथ बी का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया शैल और विल के साथ बी का प्रयोग का, शैल बी और विल बी, ठीक है ना बेटा। सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग होगा। एक मिनट बेटा, इसको सही नहीं आ रहा है इसलिए हम पुनः लिख देते हैं।
इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया शैल या विल के साथ बी का प्रयोग होगा। बेटा स्पष्ट रूप से अब तो क्लियर हो गया कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए फिर हम लोग उदाहरण देते हैं, ठीक ना। आई शैल टीच यू टुमारो। आई शैल टीच यू टुमारो। हो गया बेटा। अब तो दिक्कत नहीं है, शैल आपके पास है, आपको केवल क्या देना, बी देना है। शैल देना है तो शैल है ही आपके पास, और आपको बी देना है। तो बेटा यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू के साथ सहायक क्रिया लगती है विल, बी लगा दिया आपने, टाट। यू विल बी टाट बाय मी। कब, टुमारो कर दो। टुमारो से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अंत में लगा देंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक ना। ही विल नॉट हेल्प मी। वाह, देखो बेटा निगेटिव आ गया ना, और जब निगेटिव आ गया तो इसका परिवर्तन भी निगेटिव में होगा। ऑब्जेक्ट आई है, आई के साथ सहायक क्रिया लगेगी शैल, शैल के साथ आपका आएगा नॉट, फिर आप लगा दीजिए बी, फिर बेटा हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम, आपका हो गया। नेक्स्ट वन, विल सी, ठीक ना, विल सी टीच हिम। क्या वह उसको पढ़ाएगी। तो बेटा हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को हम सब्जेक्ट कर लेंगे ही। इंट्रोगेटिव है इसलिए ही के साथ भी विल लगता है, लेकिन पहले लगा देंगे विल ही। फिर आपके पास बेटा एक औजार है बी, विल ही बी ताट बाई हर। ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन हम लोग लिखते हैं वेयर विल राजीव, वेयर विल राजीव किल द डियर। राजीव हिरण को कहां पर मारेंगे। तो बेटा देखिए कहां पर मारते हैं। आपको जरूरत है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है द डियर। बेटा द डियर के साथ भी विल लगेगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले। वेयर द डियर आपके पास एक औजार और लगाना है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाई राजीव क्वेश्चन मार्क, और वेयर को हम लोग उतार देंगे। वेयर विल द डियर बी किल्ड बाई राजीव। हो गया। एक और लिख लीजिए, हु विल हेल्प हिम। बेटा उसकी सहायता कौन करेगा। तो आप तो जानते हैं हु का ऑब्जेक्टिव केस है हुम, बाय हुम। अब सहायक क्रिया लगाइए विल, किसकी सहायता करना, ही की। ये कह रहा बी भी दे दो, बाय हुम विल ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो हेल्प क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बेटा आप देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पैसिव वॉइस में बदल गया। अब नेक्स्ट बचे हुए टेंस और रूल को हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे।
तब तक के लिए आपसे अलविदा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।